वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। डोनाल्ड ट्रंप जी ने फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बार इन्होंने जो काम किया है वो काम किया है जो पेशेवर से, जो अमेरिका में जाके काम करते हैं, जिनके पास H1B वीज़ा होता है या वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए, ऐसे सारे पेशेवर्स के लिए उन्होंने कर दिया है कि अब से लेकर के अर्थात 21 फरवरी से उन्होंने समय दिया हुआ है। वो 21-22 फरवरी कुल मिलाकर के भारत के दृष्टिकोण से कहें तो 22 फरवरी सुबह 9 बजे के बाद में अचानक उन्होंने घोषणा की है कि वो $1 लाख लेंगे शुल्क अमेरिका में इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए। ये वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा होता है या तो अमेरिका में पढ़ने के लिए बच्चे जाएं तो वो 3 साल के लिए बनता है, या फिर नौकरी करने के लिए जाएं तो ये वीज़ा बनता है। अर्थात अमेरिका में 3 वर्ष तक लगातार रहने के लिए वीज़ा बनता है, पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, किसी नौकरी पर जाना हो। अब पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति ये पैसा देगा, जो जा रहा है बच्चा, उसके पालक या वो बच्चा पैसा देगा। और यदि वो नौकरी पे जा रहे हैं तो संबंधित कंपनी देगी। कंपनी कौन? बहुत सारी IT कंपनीज है, दूसरी कंपनियां भी है, जो विभिन्न क्षेत्र है उनके काम करने वाले जो एम्प्लॉयर है वो भुगतान करेंगे। अर्थात जैसे अमेजन है, गूगल है, मेटा है, वगैरह वगैरह। तो ये $1 लाख जो है ये भुगतान करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये पैसा कान इस हाथ से पकड़े कि घुमा करके इस हाथ से पकड़े उसी कान को, पैसा तो संबंधित एम्प्लॉय का ही जाना है। कंपनी पर अभी लोड ज़रूर आएगा, लेकिन कंपनी उतना ही फिर कैसे तिल में से तेल निकालेगी, उसी बच्चे से, उसी युवक से, उसी युवती से जो काम करने आएगा उसका ही उतना और शोषण होना है। अभी अमेरिका में लोग क्यों जाते हैं? भारत से क्यों लोग जाते हैं? चाइना के क्यों जाते हैं? फिलीपींस के क्यों जाते हैं? इन्हीं देशों के ज़्यादा जाते हैं। दुनिया भर के जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी 8,71,000 परिवार अमेरिका में रहते हैं जो भारत से गए हुए हैं। उसमें जिन पेशेवर्स के ऊपर अब ये दिक्कत खड़ी हो गई है H1B वीज़ा को लेकर के, वो है 70,000 करीब, जिनको निकालने का खतरा खड़ा हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी ये जो होगा, ये आखिर अमेरिका में ऐसा वो क्यों करने जा रहे हैं? वहीं से बात शुरू करते, इसलिए कि उनको कैसे भी करके अपने देश की जो इनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना, बेरोज़गारी को ख़त्म करना। और ये तब संभव है जब बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोक लें अमेरिका में अंदर आने से रोज़गार के लिए, या फिर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दें। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। वो अपने देश के दृष्टिकोण से ठीक कर रहे हैं, उनके देश के नज़रिए से देखें। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को, जिसमें 75% सामान्यतः भारतीय होते हैं, 15% चीन के होते हैं, 1-2% फिलीपींस के होते हैं, और बाकी सब मिलाकर के 100% लोग बाहर से पहुंचते वहाँ पर रोज़गार के लिए, उनका गणित है पूरा। हम बात कर रहे हैं कि ये लोग बाहर वाले वहाँ आकर के कैसे कर पाने में सफल होते हैं या क्यों करते हैं, या वहीं के लोगों को रोज़गार वो कंपनियां क्यों नहीं दे पाती है या नहीं देती है। कारण जो 1,000 रुपये का कार्य, 1,000 शायद बहुत कम मैंने बोल दिया, 10 लाख रुपये मंथ में आपको एक अमेरिकन जिस का IT सेक्टर का बच्चा मिलता है काम करने के लिए, भारत का वही बच्चा आपको 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख तक पे मिल रहा है। पैकेज के दृष्टिकोण से देखिए तो 30-35 लाख रुपया एनुअल पैकेज पर भारत का आपको IT जो पेशेवर वहाँ उपलब्ध हो रहा है। जबकि वही अमेरिकन आप रखेंगे तो वो आपको जाएगा साल भर में 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ 3.5-4 करोड़ तक जा सकता है। रुपए की बात कर रहे हैं अपन, तो कुल मिलाकर के वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो इस महंगाई से बचने और ब्रेन के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो जिस तरीके से निकल के आए हैं, वो उतना काम, उतना समर्पण, उतना टैलेंट, तीनों दृष्टिकोण से भारतीय पेशेवर्स के सामने अमेरिकन पेशेवर्स टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो आराम पसंद है। भारत का बच्चा बस स्टैंड पर रात गुजार के सवेरे 9 बजे वापस अपनी कंपनी में जाके काम करना शुरू कर सकता है। कोरोना के टाइम पे किया ना ऐसा, सब बच्चों ने संघर्ष किया,
लेकिन वहाँ का सुविधा भोग ही नहीं कर सकता, वो बीमार पड़ जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। और जितनी मेहनत फिर भारतीय करते हैं, जितना अतिरिक्त काम कर देते हैं, जितना जल्दी काम कर देते हैं, हर दृष्टिकोण से अमेरिकन पेशेवर भारतीय पेशेवरों से पीछे। तो इस कारण से भारतीय पेशेवरों का डंका वहाँ पर पीटता है। और बहुत सारी जो आईटी सेक्टर्स की कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर स्थलों पर भारत के ही सीईओज हैं, सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोग भारतीय हैं, नाम सैकड़ों की संख्या में हम गिना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, मैं कहता हूँ कतई गलत नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ जो दे रहे हैं वो महा ना समझ है, मूर्ख तो नहीं बोलूँगा मैं, ना समझ है। अरे भाई, वो अपने देश की बेरोजगारी खत्म करने के लिए ऐसा कर रहा है। आपके लोग वहाँ जाके क्यों धंसे पड़े हैं? यहाँ से आईआईटी के टॉपर्स होकर के वहाँ जाकर के और अपनी वो कर रहे हो। यहाँ साइंस के बड़े बड़े शिक्षाएं प्राप्त करके विज्ञान क्षेत्र में, और वहाँ जाकर के उनके एरोनॉटिक्स में और दुनिया भर के जो साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हाथ बढ़ा रहे हो। यहाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ आपको पैसा कम मिलता, यही बात है। यही तो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि अब चिप से लेकर के शिप तक यही बनेगा। यही चीन समझ गया था 50 साल पहले। चीन भी तो गुलाम था। क्या ब्रिटेन का गुलाम चीन नहीं था? क्या ब्रिटेन का गुलाम अमेरिका नहीं था? 150 साल पहले वो भी आज़ाद हुआ। कुछ समय के लगभग चीन भी हमारे आगे पीछे सब हुए हैं। लेकिन जापान हमारे से के लगभग ही हुए हैं सब। ये सारे देश ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त हुए ना। और जब अंग्रेजों ने भारत को मुक्त किया था या आज़ाद किया था, उस समय $1, 1 पाउंड, 1 रुपया, ये तीनों बराबर थे। अर्थात 1 रुपये के बराबर $1, 1 पाउंड के बराबर एक रुपया था। ये तीनों समानांतर थे। तो ये बर्बाद किसने किया? फिर कहेंगे कि सर आप ऐसा बोलते हो। बर्बाद आपकी कांग्रेस ने किया। 75 साल में यहाँ से लूटना और बाहर के जाकर के विदेशों में जाके उस पैसे को लगा देना, इस देश के फाइनेंस को लूटना, यहाँ के सब संसाधनों को लूटना, यहाँ पर कमीशन खोरियाँ करवाना और जाके विदेशी बैंकों में वो पैसा जमा कर देना। कई फिर मर गए, उनके पैसे स्विस बैंकों में रह गए, क्योंकि वहाँ का नियम था आपको अगर कोड नहीं पता तो आपका खेल खत्म। कई ऐसे नेता लोग मर गए हवाई जहाज दुर्घटनाओं में या गोलियों से मार दिए गए, उनको बता ही नहीं पाया आखिर में कि उनका पैसा कहाँ है और किस खाते में, और वो सब बैंकों में रह गया। अरबों खरबों न जाने कितनी बिंदियाँ लग जाए, पैसा तो चला गया ना। तो आज अगर ये एक डॉलर के लिए 88 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 1 पाउंड के लिए लगभग 100 रुपया खर्च करने पड़ रहे हैं, तो दोषी ये देश के नेता है, दोषी ये लुटेरे हैं जिन्होंने टापू खरीद लिए ब्रिटेन में, अमेरिका में, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें खरीद रखी, कॉलोनियां बना ली इन्होंने। ये देश के नेता ही है। अब विषय से भटक जाएंगे। तो लगभग 8,71,000 परिवार वहाँ बसते हैं अमेरिका में, हमारे भारत के। और अभी जो खतरे आ रहे हैं वो 70,000 के लगभग पर आ रहे हैं। अभी तो पहले ट्रंप ने बोला था कि हम हर साल इसका रिन्यूअल कराएंगे, और ये 21 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक अगर नहीं पहुँचे तो उसके बाद में उनको भी ये 88 लाख रुपए देना पड़ेंगे, या 1 लाख डॉलर देना पड़ेगा। तो बेचारे कई फ्लाइट से वापस मुड़ करके, कई नीचे उतर गए, कई टिकट कैंसिल किए, और कई भारत में जो रह रहे थे वो भाग के गए। बाद में अभी उन्होंने फिर उसका संशोधन किया आज ही वापस दोपहर बाद में, कि उनके व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने वापस घोषणा की कि जो पहले काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, ये नए पेशेवर्स पर लागू होगा, और ये कंपनियां इसको चुकाएगी, और ये प्रतिवर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष में एक बार होगा, और फिर इसको रिन्यूअल भी किया जा सकेगा। यहाँ तक तो थोड़े ठंडे छींटे पड़े। बात चल रही है हम कब तक अमेरिका उन्मुख होकर के, अमेरिका की तरफ देख करके और अपने देश भारत की बेरोजगारी मिटाना चाहेंगे। बेरोजगारी भारत की मिटाना है और जाओगे अमेरिका में नौकरी करने। बेरोजगारी मिटाना है तो नरेंद्र मोदी जैसा आपको बोल रहा है यही काम करो, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करो, वहाँ मत भागो। यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना,
यहाँ की सब सरकार से सुविधाएं प्राप्त करना, और फिर अच्छे अच्छे अपने हुनर को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, कौशल को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, योग्यता को लेकर के अमेरिका भाग जाना और फिर उसको महान बनाना, और फिर वो वहाँ से लतियाए तो फिर भारत को बोलना कि हमारे ये हमको लाते मार रहा है। तो हमें कुल मिला के अब देखिए ना, अमेरिका के क्यों इतना परेशान हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत झुकने को तैयार नहीं है। क्यों झुकेगा भाई? वो 140 करोड़ लोगों के लिए अपने प्राण लगाए हुए हैं। उसने तो कही दिया, चिप हो या शिप, सब भारत में बनेगा। एक बात अभी उन्होंने कल बड़ी टीवी पर मैंने सुनी, उन्होंने बताया कि भारत के जो ये शिप है, शिपयार्ड, शिप, उनके भारत के का सामानों को दूसरे देशों में ले जाने के लिए भारत के 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। किराया का चुकाता भारत। अपने जहाज नहीं, हमारे पास अपने जहाज ही नहीं होता, या है तो इतनी कम मात्रा में कि यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा उनका। तो उन्होंने कहा कि अब शिप भी यही बनेंगे, हमारे शिप से ये 6 लाख करोड़ रुपए हम बचाएंगे। 6 लाख करोड़ बचाए किसको बोलते हैं? इतना पैसा तो हर साल हमारे यहाँ के सामान को हम विदेशों में पहुँचाने के लिए भारत सरकार किराए का चुका देती है दूसरे देशों के जहाज़ों को। ये कहाँ नरेंद्र मोदी सही बोला था बेचारा, 2014 में आया था, इतने गड्ढे कर रखे कांग्रेस ने कि कहाँ तक भरे ये लुटेरे। और ये लुटेरे अब बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर लिए, वोट चोरी करके सरकार बना ली, वोट चोरी। अरे खम्बख्तों, कांग्रेसियों, है राहुल गांधी जैसे नालायक, क्षमा करना आप, मैं तो दुख के मारे मेरे मुंह से निकल रहा। हाँ, जो लायक नहीं वो नालायक, अब गाली क्यों समझे इसको? एक साधु और एक शैतान का मुकाबला है। साधु का कार्य नरेंद्र मोदी कर रहा है, उसके ऊपर परिवारवाद का दाग न लग जाए उसके लिए वो अपनी माँ को तक प्रधानमंत्री निवास में लेके नहीं गया, मरते मर गई। अपने जन्मदिन पर मनाने के लिए अपनी माँ के वहाँ 10x8 के कमरे में जाके सोफे पर बैठ जाता, कुर्सी पर, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ के माँ का आशीर्वाद लेकर के, चरण छू करके, और वापस दिल्ली के काम से निकल जाता था। माँ मर गई तो उसको आग दे करके, और चिता की अग्नि ठंडे नहीं है, उससे पहले देश के काम के लिए, मीटिंगों के लिए फिर निकल गया। उसको तुम बोल रहे हो कि वो वोट चोरी करके तुम्हारी उसने सरकार बनाई। अरे तुम्हारे मुंह में मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो चीज़ें पड़ेगी, मरते समय पानी नहीं मिलेगा ऐसे दुष्टों को। तो अभी लेकिन क्या होता है, रावण नहीं होता है तो लोग राम को क्यों पूछते? अगर कंस नहीं होता है तो भगवान कृष्ण को कौन पूछता? अगर राहुल जैसे लोग नहीं होते तो नरेंद्र मोदी को कौन सम्मान करता? खरी खरी बात बोल रहे हैं, बुरा लग रहा होगा ना। कई लोग बिल्कुल आगे वीडियो देखने के बजाय वीडियो मेरा बंद कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। और कुछ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर देते हैं वापस वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। भाई आप यही तो करोगे और क्या करोगे, लेकिन मेरी वाणी को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते। मैं जब तक जीवित हूँ सत्य बोलूँगा, राष्ट्र के लिए बोलूँगा, राष्ट्र के लिए जो अच्छा कर रहा है उसके लिए मैं बन प्राण से लगा हुआ हूँ। मैं बिना पैसे का सैनिक हूँ उस देश का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन का जहाँ पर अपमान हो रहा हो वहाँ बोलूँगा, सनातन का जहाँ क्षरण हो रहा हो वहाँ बोलूँगा, जहाँ सनातन का गौरव बढ़ रहा हो वहाँ उसके सम्मान में बोलूँगा, जहाँ इस राष्ट्र की जड़ों में कोई खोखला करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, जहाँ इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कोई आगे बढ़ कर के आएगा मैं उसके साथ खड़ा होकर के मैं स्वर दे सकता हूँ, अपने सांसें दे सकता हूँ, वो काम करूँगा। तो अभी जो गूगल की जो वहाँ पर, एक तो अमेरिका में सिलिकॉन सिटी में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है सिलिकॉन सिटी अमेरिका में है गूगल का, अब वो अहमदाबाद में बना रहा है। मान के चलो चीन में नहीं बना रहा है, गूगल अपना दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑफिस खोलने जा रहा है, तो वो अब भारत के अहमदाबाद में खोलने जा रहा है। तो ट्रंप को तकलीफ नहीं होगी। अभी तक ट्रंप को ये कहते रहे कि मैंने मध्यस्थता की सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए, भारत ने कहा छे भाग जा, तो उसको तकलीफ नहीं होगी ट्रंप को, है। जहाँ पाकिस्तान कहता है उनको नोबेल पुरस्कार दो, भारत उसका फ़ोन नहीं उठाता, 15-15 बार फ़ोन करता ट्रंप, नरेंद्र मोदी फ़ोन नहीं उठाते, खुद ही बोलते कि मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो मोदी को तकलीफ नहीं होगी। आप जब भारत के खिलाफ अनावश्यक रूप से ऐसी टिप्पणियां करोगे ट्रंप जी, तो मोदी को तकलीफ नहीं होगी। तो मोदी को जब तकलीफ होगी तो तकलीफ फिर ट्रंप जी को भी होगी।
एक तरफ आप ये भी बोलते हो कि मोदी मेरा बेस्ट फ्रेंड, मोदी मेरा मित्र, भारत मेरा मित्र, और दूसरी ओर आप पाकिस्तान का जो हमारा सबसे बड़ा खलनायक है मुनीर, उसको बुला करके अपने साथ नाश्ता करवाते हो। शहबाज शरीफ, जिसमें शराफत नाम की चीज़ नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखते हो। पाकिस्तान में विशेष बेल दिलवा करके उसको लोन दिलवाते हो। और बल्कि अब हम तो ये कहते हैं कि आपने अभी जो सऊदी अरब के साथ में जो पाकिस्तान की गलवैया हुई, इसमें भी अमेरिका का ही इशारा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कूटनीति है। भारत इसकी परवाह नहीं करता। भारत अपने दम पर खड़ा है। भारत अपनी रक्षा तो कर ही सकता है, भारत दुनिया के कई देशों की रक्षा करने की चिंता भी करता है। इसलिए भारत ने कहा कि ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए। ये ईरान और आपका इजराइल के बीच में जो गाज़ा का महाभारत छिड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। भारत तो शांतिप्रिय देश है। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं कि ये जो ट्रंप जी बीच बीच में उनको दौरा पड़ता है, हम ऐसा बोलेंगे, यद्यपि मैं कहता हूँ कि ट्रंप गलत नहीं कर रहा। हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जैसे बोल रहे हैं, हमें अपने पाँव पर, अरे यार क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, यहाँ करो ना, स्टार्टअप करो। तुमको तो पटवारी, तुमको बाबू, तुमको पुलिस, तुमको अपना टीचर वर्ग 1 2 3, तुमको ग्राम पंचायत का सेवक, इससे ऊपर तो निकलो, कुछ नौकरियां देने वाले बनो। जिस देश की सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम ऐसी भूमि है, जहाँ जहाँ डग डग रोटी पग पग नीर, जहाँ आप खोदो वहाँ पानी मिले, जहाँ देखो उधर आप, जहाँ बीज ऐसे फेंक दो तो आपके वो फसल उगाएगी, फल उगाएंगे, पेड़ उगाएंगे, ऐसे फेंक दो आप ज़मीनों पर। ऐसी उर्वर भूमि जहाँ आप नीचे देखो तो आपके पास न जाने कितने इसके अयस्क हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात लोहा तांबा, हर चीज़ यहाँ है। अद्भुत देश है। एक ही समय में कहीं बर्फ गिर रही होगी, कहीं शीत लहर चल रही होगी, उसी समय कहीं लू भी चल रही होगी। एक ही समय कहीं पर उस समय जब धूप हो रही होगी, कहीं छांव चल रही होगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अद्भुत देश है दुनिया का। उस देश से तुम बाहर जाते हो नौकरी के लिए, यहाँ करो। घर की सूखी रोटी वो पड़ोस की मक्खन चुपड़ी हुई रोटी से ज़्यादा अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर के आंखें खोलने का काम कर दिया है ट्रंप जी ने। मैं तो कहता हूँ ट्रंप को धन्यवाद दीजिए। जो नरेंद्र मोदी जो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी चीज़ें बनाए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस पर कंसंट्रेट हो जाए। चिप से लेकर शिप तक यहाँ बने। हमारे पेशेवर्स यहाँ नौकरी करने के लिए दुनिया तरसे, दुनिया के पेशेवर यहाँ पर आके काम करें, ऐसा वातावरण हम बनाएं। इस अनुकूल हमको करना पड़ेगा, तब जा कर के। और क्योंकि कहते हैं ना कि करीब 65% गूगल के कर्मचारी भारतीय हैं। बताइए, यही बात अमेजन पर है, यही बात मेटा में है। और अभी वर्क फ्रॉम होम करने वाले तो यही हैं ही सही। न जाने कितने कर्मचारी हैं जो लाखों की संख्या में जो यही काम कर रहे हैं। तो अमेरिका में करने के बजाय वो ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि कोई ज़रूरत नहीं कि वो वहाँ आके काम करें। तुम अपने देश की कंपनियाँ खोदोगे, वो भी सब भारत आ रही है। एप्पल भारत आ रही है, गूगल भारत आ रही है, मेटा भारत आ रही है, सभी कंपनियाँ जो अमेरिका मूल की यहाँ आ रही है। तो भैया ट्रंप जी, तुम परेशान हो जाओगे। तुम अपना हथियार समझ रहे हो, टैरिफ और टैक्स, ये जो तुम अपना हथियार समझ रहे हो, ये हथियार नहीं है, बल्कि ये खुद पर मारा जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। उससे अमेरिका खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे, आप वहाँ के खलनायक बन जाओगे। लोग तो कहते हैं हमारे देश को डुबोने के, एक को कुर्सी नहीं मिली तो पागल हो गया, राहुल गांधी के लिए बोलते लोग, और दूसरा जिसको कुर्सी मिल गई तो पागल हो गया, राष्ट्रपति ट्रंप। तो इसलिए अपने ज़रा ठंडे दिल से या तो 2-4 दिन का समय निकाल करके और नरेंद्र मोदी के पास में आए और सीखें राष्ट्र कैसे गढ़ा जाता है, युवा पीढ़ी को कैसे पढ़ा जाता है, और युवा पीढ़ी को कैसे देश के काम में लगाया जाता है, देश में कैसे
एक अच्छा वातावरण बना करके और पूरी दुनिया को संदेश दिया जा सके कि हम दुनिया की चिंता करने वाले हैं। आपने तो अपने अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका नाम भी आपने युद्ध विभाग कर लिया। आपकी खोपड़ी कहाँ चल रही है? वो जो आपका जो आपका जो नोनारो करके कौन सा आपका एक जो सलाहकार है उसको उसको लतिया करके समुद्र में फेंको। वो आपकी बुद्धि खराब कर रहा है। किसी ढंग के व्यक्ति को रखो जो आपको कम से कम सही राय तो दे। अच्छे खासे व्यक्ति को पागल कर दिया। पहले ही पागल कम नहीं था वो, अब और कर दिया। या फिर 4-6 दिन निकाल करके भारत में आओ बिल्कुल गुप्त तरीके से और मोदी के साथ बैठ करके जैसे भगवान कृष्ण ने सुनी थी गीता, अर्जुन को सुनाई थी, उस तरीके से चुपचाप सुनो। एक अच्छे पावरफुल पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। अमेरिका के राष्ट्रपति होना बड़ी बात होती है। आप दुनिया का भला भी कर सकते हो, पूरी दुनिया को अच्छा बनाने में आपका योगदान हो सकता है। लेकिन क्या पागलपन की हरकतें करके अमेरिका के एक पागल राष्ट्रपति का जो उपमा है वो प्राप्त करने में लगे हुए हो। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कई सारे विषय इसमें निकल आए, लेकिन मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं देश के युवकों से आह्वान करता हूँ, अमेरिका जाना छोड़ दो, अमेरिकन यहाँ आएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा सीन बदलेगा। उन्होंने कहा था भारत को अमेरिका बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भारत को केवल भारत बने रहने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी ऋषि परंपरा थी, कहाँ से हम चले थे, सारी चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई थी। हम पर निर्भर नहीं थे, दुनिया हम पर निर्भर थी। हमारे हवाई जहाज, एक हवाई जहाज नहीं, हम तो 16 तरीके के हवाई जहाज बनाते थे। हमारे पास तो वो शस्त्र थे, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होता था? ब्रह्मास्त्र वो जो चलने के बाद में फिर उसको परिवर्तित भी कर सके, ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे पास थी। कहते हैं ना, महाभारत में उल्लेख आता है ना कि एक चलो वो लंबा विषय होगा, किस दिन महाभारत पर एक पूरा आपको दूंगा जिसमें आत्मनिर्भर भारत के सूत्र महाभारत में कहाँ छुपे हुए हैं उस पर अपन बात करेंगे। अभी देश की युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि मोदी ही नहीं, खुद का भी ज़रा कहना सुने और राष्ट्र के निर्माण में लग जाए। आपको राष्ट्र के ध्वंस की राह पर ले जाने के लिए दुनिया लगी हुई है, आपको पद से भटकाने के लिए सब लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों, ये राष्ट्र बड़ी मुश्किल से बन रहा है। ये राष्ट्र आपका है, इस राष्ट्र को आपको ही बनाना है। कई विधर्मी, कई विदेशी इस देश में घुसे हुए हैं जो आपको भड़का करके और आपका भी दुरुपयोग करवा सकते हैं। उनसे भी सावधान रहना है। राष्ट्र निर्माण में इस रक्त का उपयोग आपका हो, आपकी दृष्टि का, शक्ति का उपयोग हो। इस काम पे लग जाएं। आपको नवदुर्गा उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जीएसटी नए रूप में अभी आ गया है, बहुत कम नाम मात्र के शुल्क लग रहे हैं, तो पूरे राष्ट्र को उसका लाभ मिले। आप युवा पीढ़ी के हैं, सोशल मीडिया से, अन्य माध्यमों से ही और जागृत करें और सचेत नागरिक बने, राष्ट्रभक्त नागरिक बने और देश का नाम रोशन करें, ऐसा कि दुनिया आप पर नाज करे। भारत माता की जय।